मेरा जिंदगी का पहला ट्रेन का सफ़र था जो मैंने इकोनॉमी क्लास में साहिवाल से कराची तक करना था। रात के 5:15 गाड़ी स्टेशन पर रख गई। सर्दी सख्त थी और धुंध छाई हुई थी। जैसे ही मैं डिब्बे में दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन में रश बहुत ज़्यादा है। खैर, मेरे पास मुकम्मल बरत की बकंग मौजूद थी। मैं रश से जगह बनाता हुआ जब अपने बरत पर पहुंचा तो वहां पहले ही से कोई फैमिली बैठी हुई थी। एक अधेड़ उम्र औरत, साथ में 2 जवान लड़कियां और एक छोटा लड़का जिसकी उम्र बेमुश्किल 8-9 साल रही होगी। मैंने औरत से कहा, "इंटी मेरी सीट खाली कर दे, मैंने ये बक करवाई हुई है। बेटा, मैं जवान बेटियों को लेकर कहाँ बैठूं? गाड़ी में तो पाँव रखने की जगह भी नहीं है।" दोनों लड़कियां, जो शायद इस औरत की बेटियां थीं, उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रही थीं। मेरे दिल में हमेशा की तरह रहम आ गया और मैं उनके छोटे भाई के साथ समटकर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी और रफ्तार पकड़ने लगी। साथ ही सरद हुआ जिस्म से टकराती। मैंने बैग खोला और गर्म चादर निकालकर ओढ़ ली और अपने मोबाइल में गम हो गया। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि एक ये लड़की मेरे चेहरे को बार बार देख रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखूं। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि इतना लंबा सफ़र बैठकर कैसे कटेगा। थोड़ी देर बाद इस औरत ने दोनों बर्थों के दरमियान फर्श पर कपड़ा बिछाया और लेटकर कंबल ओढ़ लिया। छोटा लड़का भी इस खातून के साथ ही लेटकर सो गया। अब बर्थ पर मेरे साथ दोनों लड़कियां ही रह गई थी। एक लड़की ने मुझसे कहा, "आप लेट जाएं, हम आपके पाँव वाली तरफ बैठ जाती हैं।" मैंने बैग सिर के नीचे रखा और चादर खींचकर नींद के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की का जिस्म मेरे पाँव से छोड़ा है। मैंने पाँव थोड़े पीछे कर लिए, लेकिन चंद मिनट बाद ही उसका जिस्म मेरे पैर से रगड़ खाने लगा। मैं समझ गया कि लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैं खामोशी से लेटा रहा। फिर मैंने चादर से थोड़ा बाहर झांका तो मुझे मालूम हुआ कि डिब्बे में लाइट बंद है। इंदिरा इतना कि हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था और लड़की उसी अंधेरे का फ़ायदा उठाना चाह रही थी। मेरी नीयत में भी शैतान ने फतूर डालना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा, अगर वह खुद चलकर मेरे पास आ रही है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मैंने तो उन पर एहसान करके अपनी सीट पर बिठाया है। यही बात सोचकर मैंने अपना पाँव उठाकर उसकी गोद में रख दिया। वो अपनी अंगुलियों से मेरे पाँव के साथ खेलने लगी। मेरे जिस्म में एक अनोखा एहसास जाग रहा था। अब तो मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे साथ मुकम्मल ताल्लुक़ कायम करेगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने उसको बाजों से पकड़कर खींचा और अपने ऊपर गिरा दिया। वो भी उसी इंतज़ार में थी। मेरे साथ लेटकर वो बहुत मज़े से बातें करती रही। इसका नाम ज़री, आगे की कहानी। मेरे साथ लेटकर ज़रीना बहुत आराम से बातें करती रही। उसने बताया कि वो अपनी बहन, भाई और माँ के साथ सादिक आबाद जा रही है। मैंने उससे कहा, "तुम्हारी बहन जाग रही है, उसे पता चल गया होगा कि तुम मेरे साथ लेटी हो।" तो ज़रीना ने कहा, "उसे तो सब मालूम है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो मेरी बहन कम सहेली ज़्यादा है।" उसकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया और रात के अंधेरे में हमने कुछ ऐसी शर्मनाक हरकतें भी की जो लिखने के काबिल नहीं। बहरहाल सफ़र बहुत मज़े से गुजर रहा था। फिर ज़रीना ने कहा, "मेरी बहन बैठे बैठे थक गई है, उसे भी अपने साथ ले लो।" मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। अब सूरतहाल कुछ ऐसी बन गई कि मेरे एक तरफ ज़रीना और दूसरी तरफ उसकी बहन लेटी हुई थी। मैं बेमुश्किल ही लेट पा रहा था, लेकिन मामला इतना दिलचस्प था कि सब कुछ बहुत ही प्रलतफ लग रहा था। दोनों बहनें लंबे वक्त तक मुझसे छेड़छाड़ करती रहीं और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। पता ही नहीं चला कि रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। ख्वाब में भी दोनों बहनें मेरे साथ शरारतें करती रहें। कभी मेरी पीठ की जेब में हाथ डाल देते हैं, कभी चटकियां काटने लगते हैं। सुबह का सदमा, जब सुबह दिन की रोशनी में मेरी आंख खुली तो तरीन संध में दाखिल हो चुकी थी। मैं आंखें मिलता हुआ उठ बैठा।
वो सारी फैमिली अपने मतलूबा स्टेशन पर कहीं पीछे उतर चुकी थी। रात वाली बातें सोचकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे जरीना और उसकी बहन याद आ गई, जिन्होंने मेरे सफ़र को खुशगवार बना दिया था। लेकिन जब मैंने वक्त देखने के लिए जेब में हाथ डाला तो मोबाइल नहीं मिला। जल्दी से दूसरी जेब चेक की तो वो भी खाली थी। मेरा मना चढ़ा रह गया। मैंने फौरा चादर उठाकर देखी। सेट के नीचे ऊपर बैग की जेबों में हर जगह तलाश किया, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। मुझे छोटा सा हार्ट अटैक सा आ गया, क्योंकि मेरा मोबाइल 40,000 का था, जो मैंने मुश्किल से जमा किए हुए पैसों से खरीदा था। पैंट की पिछली जेब में हाथ डाला तो बेटवा भी गायब था। दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया। पहले मोबाइल, अब बेटवा, जिसमें 8,000 रुपये, शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड और दीगर जरूरी कागजात थे। अचानक मुझे जरीना याद आई, जो बार बार मेरी पैंट की जेब में हाथ डालती थी और